दोस्तों ड्रामा सीरियल दीवार की कहानी का एक अहम और शाहरुख और इसकी बीवी नाज़रीन का रिश्ता है। नाज़रीन शुरू ही से इंतहाई चालाक, खुदगर्ज और मक्कार किरदार के तौर पर सामने आई है। वो अपने मीठी मीठी बातों और फरेबकारियों के जरिए शाहरुख को इस तरह अपने हसार में ले चुकी है कि शाहरुख को अपने सगे खून और बहनों के अलावा कुछ नजर नहीं आता। शाहरुख ने अपनी बीवी के असर में आकर अपनी ही बहनों पर जुल्म किए, इन्हें बिला वजह दुख दिए और खानदानी रिश्तों के डोर कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शाहरुख इस गलतफहमी में मुब्तला रहा कि इसकी बीवी ही इसकी सबसे बड़ी खैर-ख्वाह है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। एक बाप की बेबसी और नाज़रीन का असल चेहरा बेनकाब होना। यह सिलसिला इस वक्त तक चलता रहा जब तक कहानी में एक खौफनाक मोड़ नहीं आता। नाज़रीन की खुदगर्जी और साजिशें अब इस हद तक बढ़ जाती हैं कि इसका बराह रास्त असर शाहरुख के मासूम बेटे पर पड़ता है। शाहरुख अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता है और इसकी खातिर दुनिया की हर जंग लड़ सकता है। जब इसे ये तल्ख़ हकीकत मालूम होती है कि नाज़रीन की झूठी कस्मों, फ़रेब और ख़तरनाक चालों की वजह से इसका बेटा संगीन खतरे में आ चुका है, तो इसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। एक बाप की गैरत और मोहब्बत जाग उठती है। इसे यकायक यूँ महसूस होता है जैसे इसकी आंखों से गफलत की पट्टी उतर गई हो। इसे अपने माजी के वो तमाम गुनाह और ज़्यादतियाँ शिद्दत से याद आने लगती हैं, जो इसने अपनी बहनों के साथ की थी। इसे समझ आ जाता है कि इसने एक मक्कार औरत की खातिर अपने घर का सुकून और अपना का प्यार तबाह किया। इसे शदीद एहसास नदामत के बाद शाहरुख का गज़बनाक रूप सामने आता है। वो न सिर्फ नाज़रीन को इसकी असलियत औकात याद दिलाता है, बल्कि इसे फ़ौरन अपने घर से बाहर निकाल देता है और इसका ये बाप हमेशा के लिए बंद हो जाता है शिकस्त तस्लीम करना। दूसरी तरफ कहानी का दूसरा मरकज़ी किरदार फ़हद है, जो अब तक आफ़िया की ज़िंदगी में एक तूफ़ान की तरह मौजूद रहा है। फ़हद ने आफ़िया को पाने के लिए हर मुमकिन हथकंडा इस्तेमाल किया, तरह-तरह की राहें चुनी और कोशिश की कि किसी तरह आफ़िया को अहमद से अलग करके अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। लेकिन मोहब्बत की राह इतनी आसान नहीं होती। जैसे-जैसे वक्त गुज़रता है और वाक़यात खुलते हैं, फ़हद को ये गहराई से एहसास हो जाता है कि आफ़िया का दिल सिर्फ़ और सिर्फ़ अहमद की मोहब्बत में धड़कता है। आफ़िया और अहमद का रिश्ता और इनका इख़लास इतना मज़बूत है कि कोई भी तीसरा शख्स चाहकर भी इनके दरमियान दीवार नहीं खड़ा कर सकता। जब फ़हद को ये अटल हकीकत समझ आ जाती है कि वो लाख कोशिश के बावजूद आफ़िया को कभी हासिल नहीं कर पाएगा, तो इसकी ज़िद ख़त्म हो जाती है। वो खुद ब खुद इस ज़हरीले तआक़्क़ुब से पीछे हट जाता है और दोनों की ज़िंदगियों से हमेशा के लिए दूर हो जाने का फ़ैसला करता है। ड्रामे का सबसे बड़ा और जज़्बाती तौर हिला देने वाला मोड़ आफ़िया और इसके वालिद शहीद साहब के दरमियान आता है। शहीद साहब ने अपनी और ज़िद की खातिर अपनी ही बेटी की ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया था। इन्होंने आफ़िया को अहमद से दूर करने के लिए एक इंतहाई घिनौना खेल खेला, एक ऐसा झूठा और बनावटी बीमारी का ड्रामा रचाया जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ आफ़िया और अहमद के दरमियान नफ़रत और गलतफ़हमियाँ पैदा करना था। इस मुकर्रर मकसद के लिए इन्होंने फ़हद जैसे किरदार के साथ भी साज़बाज़ करने में आर महसूस नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि सच की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।